गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब तक जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे थे और इसमें दो अनुप्रयोग हो चुके थे। तीसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के समतलावेशीय पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना अनंत आवेश वाला एक समतल पृष्ठ इस तरीके से है। यह अनंत आवेश है, चारों तरफ अनंत विस्तार है इसका, और इसकी पृष्ठ आवेशीय पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। अब मान लीजिए इसके पास में एक बिंदु कोई भी है P। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक कोई गॉसियन पृष्ठ हम ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जो इसके दोनों तरफ निकलता हो और बिंदु P पर इसका एक्सिस जाती हो। ठीक इसी तरीके से इसके पीछे भी लेंगे। ये इसके पीछे जा रहा है, बिंदु P ये रहा। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो है A है, कैपिटल A। अब इस बिंदु पर यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के कारण होगी इस तरफ, और dA यानी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी इसी तरफ होगी। इसी तरीके से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी और dA भी इसी तरफ होगा। एक वक्र पृष्ठ भी है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम, dA सिर्फ एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तरफ। यहाँ तीन पृष्ठ मिल गए हमको। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बिंदु P पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और वक्र पृष्ठ के ऊपर भी एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया। ये है, तो यहाँ एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है, अल्प क्षेत्रफल ये है। अब इस पूरे बेलनाकार तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ होगा बेलन, ठीक है। इससे बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E इज इक्वल टू, अब पृष्ठ नंबर है 1 यहाँ वाला, इससे बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा E डॉट dA प्लस इसी तरीके से दूसरा पृष्ठ है ये वाला वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा E डॉट dA। आप E1 E2 E3 लेके भी कर सकते हो और 1 2 3 यहाँ भी लिख सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पर E dA कॉस, यहाँ पर है कोण दोनों के बीच में 0, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं यानी कॉस 0, प्लस E dA यहाँ पर है कॉस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए कॉस 90 डिग्री, प्लस E dA कॉस 0 डिग्री, प्लस 0 प्लस E dA। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू E, बाहर आ जाएगा क्योंकि एक समान है पूरे पृष्ठ के लिए, और पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 dA प्लस यहाँ भी इसके लिए भी E बाहर आ जाएगा, और dA पृष्ठ 3 के लिए E और P पूरे एक पहले पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल होगा A। इसी तरीके से इसके लिए भी पूरा क्षेत्रफल है A, ये हो जाएगा 2EA, ये हुआ टोटल 5E। और गॉस की प्रमेय के अनुसार संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ
संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ही क्वेश्चन नंबर हमने 1 डाल दिया ऊपर Q। अब यह Q कितना होगा, जबकि Q बराबर कितना है, देखिए A एरिया है और एकांक क्षेत्रफल में इतना आवेश है, तो कुल एक क्षेत्रफल में इतना आवेश होगा। इसका मतलब फाई E इज इक्वल टू होगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 तथा 2 से 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः यहाँ से E इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये A भी नीचे चला जाएगा, 2 के साथ जाएगा, A से A कट जाएगा। E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी अनंत आवेश, अनंत विस्तार के समतल आवेश के निकट किसी बिंदु पर आवेश पृष्ठ का घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलॉम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस चल रही है, अनुप्रयोग चल रहे हैं। उनमें अगला टॉपिक है समांतर आवेशित प्लेटों के बीच और उनके बाहर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम जानते हैं कि किसी आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। की एप्लीकेशंस हैं कि एक समान आवेशित दो पृष्ठ हैं, इधर भी प्लस, इसको 1 कहेंगे, इसको पृष्ठ नंबर 2 कहेंगे। इस पर आवेश घनत्व है सिग्मा 1 और इस पर आवेश घनत्व है सिग्मा 2। तो बीच का कोई बिंदु देखते हैं। तो इस बिंदु पहले पृष्ठ के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। इस पृष्ठ नंबर 2 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। दोनों परस्पर विपरीत हैं। इसी प्रकार से अगर माइनस माइनस आवेश वाली दो प्लेटें ले लेते हैं तो वहाँ भी सेम स्थिति बनेगी, E1 इधर और E2 इधर। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 माइनस E2 ले लीजिए या E2 माइनस E1 ले लीजिए। हम E1 माइनस E2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1, ये वाले फार्मूले से सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसी तरीके से इसके बाहर कोई बिंदु लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले वाले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तरफ, और इसी दूसरा E2 उसकी भी दिशा इसी तरफ होगी, दोनों की दिशा समान होगी, इसीलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 प्लस E2। तो बाह्य बिंदु पर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कुल मिला के हुआ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इसी तरीके के और भी केसेस हैं जहाँ पे एक तरफ प्लस प्लस आवेश हैं, दूसरी तरफ माइनस माइनस आवेश हैं। यहाँ पर एक केस ये हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क बता रहा हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूसरी तरफ होगी E1 और इसकी तरफ होगी, तो यहाँ E2 की दिशा भी यही होगी इसी तरफ।
तो बीच में विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे, बाहर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर लीजिए, 2-3 केसेस हैं ऐसे। ठीक है, गॉस की प्रमेय का अगला अनुप्रयोग है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई भी एक ठोस आवेश ले लेते हैं, चालक ले लेते हैं, उस पर हमने धनावेशित दिया हुआ है। वो धनावेश होता क्या है, हमेशा किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से असमान रूप से वितरित हो जाता है। जहाँ नुकीली जगह होती है वहाँ घनत्व ज़्यादा होता है आवेश का, और समतल जगहों पर कम होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मतलब एक असमान आकार का एक चालक ले लिया हमने, इसको आवेश दिया हुआ एक सारी इसका पृष्ठ पर वितरित है। इसके लिए भी हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। अब इसके ठीक सतह के बाहर एक बिंदु है यहाँ पर P, जहाँ पर हमें इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने फिर से ले लिया। इसके इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, पृष्ठ के ठीक लंबवत होगी। इसकी लंबाई हमने काफ़ी कम ली हुई है, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी के ठीक लंबवत होगी, तो दोनों इसके समांतर हैं। अब जितना बेलन बाहर की तरफ है उतना ही बेलन अंदर की तरफ भी है। तो गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बद्ध, और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि अलग अलग बिंदुओं पर आवेश घनत्व की तीव्रता, आवेश घनत्व भी अलग अलग होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जहाँ नुकीली जगह होंगी वहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। हमने ये बिंदु लिया है यहाँ पे, तो इसके निकट में ये बिंदु है। यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल लिया है हमने, इसका ए लिया है, कैपिटल ए, और इस बिंदु पर आवेश घनत्व जो है वो है सिग्मा। तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, तो पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू, फिर से वही काम करेंगे, पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 के लिए। तो हम यह पृष्ठ ले लेंगे, पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3। दूसरे के लिए E डॉट डी ए, और प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए। तो E जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए E तो यहाँ पे खुद ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ीरो, क्योंकि किसी भी आवेश के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है ज़ीरो। प्लस आधा ये बाहर है वक्र पृष्ठ, आधा अंदर है, बाहर भी ले लेते हैं अगर, तो E डॉट ई डी ए कॉस है यहाँ पर 90 डिग्री। वक्र पृष्ठ के लिए आप पहले देख चुके हैं 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप छोटा सा एलिमेंट अगर लेते हो तो पृष्ठ विद्युत क्षेत्रफल वेक्टर तो इधर होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, तो कॉस 90 हो जाएगा। प्लस तीसरा पृष्ठ ये रहा, यहाँ पर ई डी ए कॉस होगा 0 डिग्री। तो ये पहला वाला 0, दूसरा कॉस 90 है, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बचेगा ई डी ए तीसरे पृष्ठ के लिए। तो देखिए यहाँ से phi E इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, phi E इज इक्वल टू पृष्ठ 3 के लिए E डी ए। पृष्ठ 3 पर E एक समान होगा, इसीलिए इसको E बाहर ले सकते हैं, 3 के लिए डी ए, और ये पृष्ठ 3 का कुल एरिया है, कुल A। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार से phi E बराबर होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले ही बता चुके हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा A होगा। तो phi E समीकरण नंबर 1 और 2 से
ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर से वही आ गया, ए से ए कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रयोग है, चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जब भी किसी चालक को हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उसके अंदर जाते हैं उनके बीच ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं, विभिन्न विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। ये विद्युत क्षेत्रों के कारण इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारी धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी बाहरी सतह पर आ जाते हैं और वितरित हो जाते हैं। जहाँ पर नुकीले हिस्से होते हैं वहाँ पर अधिकतम आवेश होता है, आवेश घनत्व अधिकतम होता है, और जहाँ पर समतल पृष्ठ होता है वहाँ पर आवेश कम से कम होता है, कम हो जाता है, उसके घनत्व जो है पृष्ठ घनत्व कम होता है। आप यहाँ से ले सकते हो, ये चीज़ हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ क्योंकि आवेश सारा का सारा बाहर चला गया, अब बाहर जो है पृष्ठ पर आ गया, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ लिया और हमें ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर E बराबर है 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होती है। यहाँ पर क्योंकि बद्ध सारा का सारा आवेश तो बाहर है, इसके अंदर आवेश होगा 0, तो फाई E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्योंकि फ्लक्स 0 है इसीलिए आप सिद्ध कर सकते हो, अभी तक सिद्ध करते रहे हो कि ये इतना है, तो यहीं से विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाता है। तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और इसी कारण उसके भीतर आवेश कुल आवेश 0 होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसके भीतर 0 ही